हेलो, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब। अभी सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में बना है ढोकला। और ढोकला है और कांकरी मिर्च बनी हुई थी, तो मैंने बस फटाफट से नाश्ता तैयार कर लिया। और क्योंकि अभी इन दिनों मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए वीडियोस लेट आ रहे हैं। दिवाली आ रही है और दिवाली में क्या क्या काम होते हैं, लेडीज़ लोग कितना बिजी होते हैं, ये सभी को मालूम है। घर की सफाइयाँ और भी मार्केट का काम, शॉपिंग का काम, पूजा का काम, ये सारे काम होते रहते हैं। तो मैं किस तरह से इन दिनों में काम कर रही हूँ, उसकी छोटी छोटी सी क्लिप मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े धूप में डाल दिए हैं। हर दिन एक एक अलमारी के कपड़े मैं निकालती हूँ और धूप में दे देती हूँ। तो मैंने किचन से शुरुआत की थी काम की। तो ये किचन का काम हो रहा है। किचन का काम, इसमें अभी कलर भी हुआ था। और वैसे देखें तो सबसे ज़्यादा काम किचन का होता है, क्योंकि किचन में सारी अलमारियों के जितने भी डिब्बे होते हैं, उनमें जो सामान होता है वो धूप में देते हैं। सारे डिब्बे धोते हैं, सुखाते हैं, फिर वापस उसको रिफ़िल करते हैं, अलमारियाँ पोंछते हैं। इस तरह से किचन का काम मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और उसमें 2 दिन के करीब लग जाता है, मुझे तो लगता है, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद धीरे धीरे एक से एक काम होते रहे हैं। जैसे सारे स्विच बोर्ड भी साफ़ करने होते हैं, हाथ लगते हैं ना स्विच पे, तो वो गंदे हो जाते हैं। तो मैं सारे स्विच बोर्ड को इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ, मेन स्विच बंद करके फिर साफ़ करती हूँ। ये ट्रॉली है ना, ये ऐसी वाली बैलगाड़ी, इसके ऊपर मैं सारी ये मुखवास की चीज़ें रखती हूँ। जैसे ये हो गई चूड़ी, और इन दोनों में चॉकलेट्स है, और इसमें है कलकत्ता वाली जो ये आती है ना सुपारी, ये देखिए ये वाली मैंने यहाँ ऐसे ही रख रखी है, कभी कभी काम आ जाती है। तो हर रूम में मैंने ऐसे बना रखा है, जिसमें ये छोटी कैंची हो गई ये वाली, और खूब सारे पेन हो गए, नेल कटर हो गया। तो जिसको जहाँ से चाहिए वहीं से उठा लो और सही रहता है ऐसे। और यहाँ पर ये मैंने आम की कतली भी इसी के साथ रख दी है यहाँ, तो मन हो तब खा लेना। ये मेरे पास ऐसे 4 डब्बे हो रहे हैं, ये मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पड़े हैं ना, ये 4 डब्बे। और कपड़ों को आधा घंटा के करीब मैं धूप लगवाती हूँ। उसके बाद लाके मैं बेड पे रख देती हूँ और फ़ैन ऑन कर देती हूँ। कपड़े ठंडे होने के बाद मैं इस तरह से सारे समेट लेती हूँ। अभी कुछ समेटे हैं, बाकी तुरंत पता लग जाए ना कि किसी को लकवा आया है, तो ये तेल बहुत ही काम का है। और ये है सेठ सुमेरमल जी दुग्गड़, जो सफाई का काम चल रहा है। और आज मैंने ये वाला ड्राइंग रूम साफ़ किया है पूरा। अभी ये देखिए, अभी सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। कौन कौन सी ज़रूरी दवाइयाँ या मेडिसिन्स हम लोग घर में रखते हैं। ये देखिए इतनी सारी तो इसमें है, और भी बाहर पड़ी है। ये है, और ये वाला जो ऑयल है, ये हम लोग ऊटी गए थे ना, वहाँ से लाए थे। और ये है क्या, ये तो ग्लिसरीन है। उसके बाद ये है, इसके अंदर है अजवाइन के फूल है। अजवाइन का सत भी बोलते हैं और फूल भी बोलते हैं इसको। जैसे ये अजवाइन का अर्क है, ये कोलकाता में मिलता है। प्रतिस्वाहार क्वाथ है, ये एक टाइप की उकाली है जो सर्दी जुकाम में इसको ली जाती है। ये तो हनी है। और उसके बाद ये ब्राह्मी वट्टी है, जिसको काढ़ा बना के जैसे सर्दी जुकाम बुखार और या फिर टाइफाइड वगैरह हो ना, तो इसको 2 डालते हैं लौंग के या तुलसी के पत्ते के साथ। मुझे ये पूरी मालूम नहीं है, लेकिन बच्चों को ये देते हैं ब्राह्मी वट्टी। ये भी हमारे सरदार शहर की है। और उसके बाद है ये भी एक पेन रिलीफ है, ये भी अच्छा है। और ये है अमृत गोली, जो जयपुर से लाते हैं हम लोग। ये किसी को ट्रैवलिंग में
वॉमिटिंग वगैरह होती है या कई चीज़ों के लिए है। ये बहुत अच्छी है अमृत गोली। ये ऐसी आती है, ऐसे पैकेट आते हैं इसके। और जैसे ये बाम है, फिर और ये है केसरी मरहम। इस तरह से ये सारी दवाइयाँ हैं। ये पता नहीं पापा ने योगराज गूगल पता नहीं क्या है। नीलगिरी का तेल है, ये भी हम वहीं से लाए थे, उट्टी या फिर कुर्ग से लाया हुआ था। ये नीलगिरी का ऑयल है ये। और ये है, इसके अंदर गोलियां है। ये अमर सुंदरी की गोलियां हैं जो मेरी बड़ी वाली दीदी के पास मिलती है, वो बनवाते हैं। एक्चुअल में बहुत अच्छी है ये सारे सरदार शहर वाले लोग जानते हैं, ऐसी होती है ये अमर सुंदरी की गोली। हम चाशनी बना के उसमें ये चाशनी के साथ मिक्स करते हैं। जैसे चक्कर आना या फिर बीपी लो होना, तो ये चाशनी के साथ ले सकते हैं। और ऐसे ही यदि 2 हम इसको लें ना, तो इसको सिर्फ जीभ पर रखना है और इसको चूसना है। इससे ना जैसे बीपी हाई हो तो भी ले सकते हैं और बीपी लो हो तो भी इसको ले सकते हैं। तो ये वाली गोलियां हैं। और उसके बाद है, ये तो वही है, पेन रिलीफ ऑयल है। और ये जैसे सब गोल है, ये मैं सब है ना पुदीना राई, ये सब घर में एनी टाइम मैं रखती हूँ। और ये है अर्निका, ये होम्योपैथिक दवाई है। ये है, मैंने ऐसे नाम लिख के छोड़ दिया। चोट लगने पर इसको 3 बूंद ले सकते हैं। होम्योपैथिक दवाई है और बहुत अच्छी है ये मेरी नांदी ने मुझे भेजी है। और ये है, ये नाम देख लीजिए आप, बेला डोना 200। ये है जब सर्दी खांसी हो तब ले सकते हैं। और तीसरी है ये वाली जो है, ये हम ले सकते हैं जब गैस बने ना तब। ये तीनों ही बहुत अच्छी है जो मेरी नांदी ने मुझे भेजी है वहाँ से, बरहमपुर से। उनको बहुत नॉलेज है इन दवाइयों का। और ये किट तैयार की है, जैसे इसमें बेटाडीन है, पट्टी है, डेटॉल है, कॉटन है, बैंडेड है। ये सब फर्स्ट एड किट हो गया मेरा। और उसके बाद इसमें हो गई, ये डिब्बा बहुत पुराना हो गया, इसको आज मैं साफ़ करने वाली हूँ। इसमें कुछ मेडिसिन्स है, जैसे आज इसको साफ़ करूँगी अभी मैं। और उसके बाद ये सारी ये हो गई जो भी लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं, वोलिनी वगैरह, इनको मैंने एक जगह पे रख दिया है। तो ये मेरी ऐसे ही मैंने मेडिसिन्स दिखाई है। और ये है कोई कुचाला के चावल, ये भी पेट और दर्द होता है ना तब लिया जाता है, कुचाला के चावल है। ये सामान मैंने ऐसे लगा दिया है। सारी मेडिसिन्स मैंने एक जगह अच्छे से रख दी है। और ये दूसरी वाली रेक है जो भी मैंने ठीक की है। इसमें मेरी सारी जो जैन धर्म से रिलेटेड जो बुक्स है ना वो है। जैसे तेरापंथ का इतिहास हो गया, महात्मा महाप्रज्ञ, अमृत कलश भाग 1, 2 और 3, वो तो ज़रूरी है अपने घर में रखना। और तीर्थंकर चारित्र है, ज्ञान किरण है। ज्ञान किरण भी बहुत ज़रूरी है जो अपने घर में हम रख सकते हैं। ज्ञान की पोथी है, आस्था के चमत्कार की तो कई किताबें हैं। और महाप्रज्ञ प्रबोध, तुलसी प्रबोध, श्रावक संबोध, सुखी परिवार समृद्ध राष्ट्र, ये हमारे जैन धर्म की वो बुक है जिसको लिखा है आचार्य महाप्रज्ञ और श्री APJ अब्दुल कलाम ने। सुखी परिवार समृद्ध राष्ट्र, तो ये बहुत अच्छी बुक है, ये मैंने पढ़ी है। तो जिनको भी ऐसी बुक्स पढ़ने का शौक़ हो ना तो वो ये बुक पढ़ सकते हैं। और बाकी तो यही तुलसी प्रबोध, श्रावक संबोध और
आपका व्यक्तित्व ही आपका, ये भी मैंने पढ़ी है। आपकी कामयाबी, और इस तरह से कई बुक्स है, भाचा की है। और ये धर्म जागरणा है, एक बुक है धर्म जागरणा, जिसमें हमारे जैन धर्म के गीत हैं, हम इनको ढालें भी बोलते हैं। और एक ये जो बुक है ये भी घर में होनी चाहिए, ये है पर्युषण साधना। पर्युषण का इसमें पूरा जो प्रवचन होता है ना वो इसमें है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो मेरी मम्मी ने मुझे दी, और देखिए यहाँ पर उन्होंने पापा का नाम और कितने तारीख को मुझे दी है ये भी उन्होंने लिखा है। 2014 में उन्होंने मुझे दी है, भंवरलाल जी चौरड़िया। और ये डेट, मतलब मेरी मम्मी का काम इतना पक्का है ना, पूछिए मत। इसमें ना सारी हमारी 16 सतियाँ हैं, उनका वर्णन है। तो ये एक भाग हो गया, और एक दूसरा भाग ये है, ये वाला दूसरा भाग है इसका, खंड 2। तो उसमें है, इसमें भी देखो मम्मी ने नाम लिख रखा है। पापा का नाम है भंवरलाल जी चौरड़िया। 19/3/2014 को उन्होंने मुझे दी है ये वाली बुक। और ये है, बहुत अच्छी बुक है ये पूरी। इसमें 16 सतियाँ का वर्णन है, कैसे कैसे 16 सतियाँ हुई, एक के बाद एक कौन सी हुई, और उसके बाद आपदाएं आई, विपदाएं आई, उनको पार करके वो दीक्षित हुई हैं, और उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को जिया। तो वो जो नारियां थी वो आदर्श नारियां कहलाई, और 16 सती के नाम से। और साध्वी श्री निर्वाण श्री जी ने इस बुक को, इन दोनों बुक को लिखा है। और कभी कभार हम बच्चों को भी बोल सकते हैं कि भाई ये 1-2 लेसन पढ़ लो, या इसमें जैन धर्म की बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ होती है, तो ऐसी बुक्स घर में होनी चाहिए। तो मैंने ये वाली रैक भी ठीक कर ली है, और वो भी ठीक करूँगी। धीरे धीरे करके मैंने अपने लगभग काम समेट लिए हैं, अभी थोड़े से काम बाकी रहते हैं, वो मैं करने में लगी हूँ। इसलिए मेरे वीडियोस लेट आ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों दिवाली में काम बहुत ज़्यादा दिवाली से पहले बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो वो एक बात मैं और बताना चाहूँगी, ये आदर्श नारियाँ, ये जो बुक है ना, ये मेरी मम्मी ने इसको 3 या 4 बार पूरी पढ़ ली है। साधना को भी 4 बार पढ़ लिया, और जो आदर्श नारियाँ हैं ये दोनों बुक्स, इनको भी 4 बार मम्मी ने पढ़ लिया है। तो मम्मी जब भी खाली रहती है ना, या मम्मी का एकदम ऐसे रूल है, नियम है कि उनको बुक्स पढ़नी ही होती है। और मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है ना, जो कोलकाता रहती है, उसको तो एकदम आदत है कि उसको दिन में एक मतलब बुक के कुछ पेज तो उसको पढ़ने ही है। उसको बहुत ही शौक़ है, पढ़ने की शौकीन है, और वो भी कई बुक्स पढ़ चुकी है। जैसे हमारी बात होती है ना, तो वो ऐसे बताती रहती है कि दीदी आज मैंने ये बुक पढ़ी, आज मैंने ये मेरी ये बुक कंप्लीट हो गई, मैंने ये बुक के इतने सारे पेज पढ़े हैं। और आपस में हम लोग जब बात करते हैं, तो जो भी नई बात होती है वो आपस में हम लोग ऐसे बताते रहते हैं कि इस बुक में ये अच्छा है, उसमें ये बताया गया है। तो वो भी पढ़ने की शौक है। हस्बैंड जो है ना, उनको भी तत्व ज्ञान का अच्छा नॉलेज है, वो भी पढ़ते रहते हैं बुक्स। उनका भी नियम ही है लगभग कि बुक के कुछ पन्ने तो वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हर दिन। और काम के साथ साथ हम लोग होटल भी आए हैं खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए, क्योंकि मैंने आज लंच नहीं बनाया था। सोचा कि अब काम ज़्यादा है तो खाना बाहर खा के आते हैं, और फिर आने के बाद वापस से काम पे लगना है। तो अभी हम अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। ये एरिया कवर, जिसके पीछे वो पेन वाला है, ये देखिए इसके पीछे है ये पेन वाला। तो ये कॉर्नर हो गया पूरा रेडी।
दिवाली की सफाई आप सभी के घर में भी चल रही होगी, जैसे कि मेरे यहाँ चल रही है। ये सब मैं आपको एकदम थोड़ी थोड़ी सी क्लिप वीडियो में दिखाई हूँ। बाकी तो इन कामों को करते हुए मुझे 15 से 20 दिन हो गए हैं। इतना पूरा रिकॉर्ड करना मुश्किल है और वीडियो बनाना भी मुश्किल है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाया है। और साथ साथ में मैं शाम को भी थोड़ा बहुत मार्केट घूमने जाती हूँ, अच्छा लगता है। पूरा अभी मार्केट सजा हुआ रहता है। और दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।